ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिकोडर्स। इससे पहले हमने इनकोडर की बात की थी। सो डिकोडर इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द इनकोडर, राइट? सो इट्स बेसिकली अ डिजिटल कंप्यूटेशनल सर्किट जो कि कन्वर्ट करता है बाइनरी इनपुट सिग्नल्स को एक यूनिक आउटपुट लाइन में, राइट? सो आपके पास बाइनरी इनपुट सिग्नल्स हैं, मसलन मैं कहता हूं क्योंकि ये एक्स एंड वाई, दीज आर द बाइनरी सिग्नल्स, और उसको आउटपुट क्या होगी? आउटपुट देयर वुड बी डिफरेंट आउटपुट्स, राइट? सो कितनी आउटपुट्स हो सकती है? देयर वुड बी 4 आउटपुट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी के बेसिकली जैसे हमने एनकोडर में बात की थी कि एनकोडर में कितनी आपके पास यू हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड फ्यू आउटपुट्स, राइट? वहां पे हम क्या करते थे? हम कहते थे डी नॉट, डी1, डी2, डी3 ये इनपुट्स हैं, और उसके बदले में हम कहते थे कि एक्स एंड वाई आर बेसिकली दे आर आउटपुट, राइट? I would just recall that one. This one was the basically encoder, right? So what happens कि अब यहाँ पे डिकोडर में क्या है कि जो इनकोडर की आउटपुट थी दैट बिकम्स द इनपुट, और जो इनपुट थी दैट बिकम्स द आउटपुट, राइट? सो हियर इट इज द सिनेरियो। सो डिकोडर में क्या है कि आपके पास कोई एक टाइम पे एक ही आउटपुट वन होगी। यू हैव मल्टीपल आउटपुट, एक टाइम पे एक ही आउटपुट वन होगी। सो इफ द इनपुट इज 0 0, then what happens? There would be a d naught would be 1 and all the rest would be 0. Similarly, if this one is 0 1, then what happens? d1 would be 1 and all the rest would be zeros. If it is a 1 0, then what happens? The d2 would be 1 and all the rest would be 0. And the same situation with the 1 1, right? X and y are 1 1, then what happens? This is going to be a uh, d3 would be 1, right? So if I recall encoder, तो encoder में you have 2 raised to power n inputs and n output. Here you have n inputs because now the this one is a basically inverse of the encoder. So what happens? You have n inputs and outputs. How many outputs you have? You have 2 raised to power n outputs. So what happens if suppose you have 3 inputs? Then what happens? How many output would be? There would be 8 output. 2 raised to power 3 did it means kanji it would be 8 output, right? So this is how basically a decoder works, right? So you have keep this thing in mind. At a time only one of the output would be 1, the rest of the output would be zeros, right? सिर्फ एक ही आउटपुट डिटेक्ट सिलेक्ट होगी किसी एक इनपुट के पैटर्न पे। इफ दिस वन इज 0 0, ओनली डी नॉट वुड बी द 1, द रेस्ट ऑफ द output would be zeros, right? जितने आपकी decoders हैं they will not be activated and they will be zeros, right? And so this one is basically the implementation of a 2 to 4 decoder, right? So you, 2 inputs and 4 output decoder. So this is the basically हमारे पास ये 4 आउटपुट है, डी नॉट, डी1, डी2, डी3, और हर एक को ये आपके पास आउटपुट आ रही है एक्स बार वाई बार एक्स बार वाई एक्स वाई बार एंड एक्स वाई, राइट? अब अगर सो दिस इज द बेसिकली सिनेरियो जहां पे आप डिकोड पे आप आउटपुट उस सूरत में एक्टिव कर रहे हैं जब आपके पास आउटपुट पे 1 आ रहा है, राइट? और वो उस टाइम पे बाकी जितने भी आउटपुट्स हैं वो जीरोस हैं। लेकिन सम टाइम्स ये डिकोडर्स जो हैं वो नैंड गेट से भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इस तरह से कि आपके पास आउटपुट पे डिकोडर वो वाला एक्टिव होगा जो जिसकी वैल्यू 0 होगी एंड ऑल द रेस्ट वुड बी 1। मैं अगर उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सो व्हाट हैपेंस कि अगर मैं 2 इनपुट के डिकोडर को ड्रॉ करूँ उस तरह से जिसको हम नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने लगे, so what happens ke this is going to be xy again 2 inputs and there would be 4 output d naught, d1, d2 and d3, right? मैं इसको सारे को दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ 0 0 0 1 1 0 and 1 1. What happens? This one would be 0 and all the rest would be 1. So a uniqueness is still there. ठीक है, वो यूनिकनेस क्या है कि हाँ जी कि जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो 0 है, बाकी सारे 1 है।
सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी नॉट वुड बी D1 would be 0, फिर यहाँ पे D2 would be 0 and this one would D3 would be 0, right? So और बाकी जितने भी हैं वो 1 आएंगे। सो समटाइम्स आप डिकोडर को इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपके पास आउटपुट पे 0 आए, जो एक्टिव हो वो बेसिकली 0 शो करे और बाकी सारे 1 हो। सो इस सिचुएशन में इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बेसिकली नैंड गेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमें पता है कि नैंड गेट से इम्प्लीमेंटेशन में वो यूनिवर्सल नैंड गेट इज अ बेसिकली यूनिवर्सल गेट। तो उससे अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डिकोडर विद नैंड गेट, सो व्हाट विल हैपन, I draw a circuit over there. This basically circuit of a decoder, जहाँ पे आपके पास आउटपुट पे वो वाला डिकोडर एक्टिव हो रहा है जहाँ पे आउटपुट पे आपके पास 0 आ रही है। अगर सपोज मेरे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, सो व्हाट हैपन्स, इस 0 की वजह से ये x बार यहाँ पे मिल रहा है और दूसरे पे y बार मिल रहा है। सो व्हाट हैपन्स कि हाँ जी कि मेरे पास यहाँ पे भी 1 मिल रहा है और इस साइड पे भी 1 मिल रहा है और दोनों इनपुट पे 1 आएगा। सो व्हाट विल हैपन, नैंड गेट की प्रॉपर्टी है कि हाँ जी कि आपको दोनों इनपुट पे 1 मिलेगा तो इट वुड बी अ 0। अगर हम इस पे देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड पे हमें 0 मिलेगा, एक साइड पे 1 मिलेगा, तो ऑब्वियसली एंड गेट के आउटपुट पे मुझे 0 मिलेगा लेकिन नैंड गेट पे 1 मिलेगा। सो बाकी द रेस्ट ऑफ द जितने भी आपके पास डिकोडर्स होंगे वहां पे आउटपुट पे 1 मिलेगा और इस 0 से बेसिकली आपका डिकोडर, आपने इसको डिकोड किया जो भी इंफॉर्मेशन थी और वो कौन सा डिकोड हुआ, वो कौन सी इंफॉर्मेशन डिकोड हुई जो कि बेसिकली जब जो आउटपुट 0 हुई, राइट? सो समटाइम्स 1 के साथ आप किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट करते हैं जैसे हमने इससे पहले वाला सर्किट देखा, और बाज दफा आप जब आउटपुट किसी की 0 हो तो दैट decoder is basically selected, right? So this is the basically condition and that is basically implemented with the NAND gate. Okay, अब हम सिचुएशन क्या अब देखते हैं हम के समटाइम्स डिकोडर को मसलन अगर मैं कहता हूं कि ओके जनाब सम के x की वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, राइट? x और y की वैल्यू 1 है, सो व्हाट हैपेंस, और मैं कहता हूं कि ओके तो क्या होगा, स्ट्रेट अवे मेरे पास एक डिकोडर आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी और हर वक्त जब भी कुछ वैल्यू होगी तो कोई किसी ना किसी डिकोडर की आउटपुट कोई सिलेक्ट हो जाएगी। सो अगर हम ये चाहें कि ओके जी ये डिकोडर जो है ये आउटपुट पे उस वक्त सिग्नल आए जब हम कुछ इसको अनेबल करें, अदरवाइज इनपुट की बेस पे ही हर वक्त आउटपुट पे इंफॉर्मेशन ना आए, राइट? यू गॉट माई पॉइंट कि ओके एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, ये 0 0 होगी, 0 1 होगी, 1 0 होगी, 1 1 होगी, लेकिन समटाइम्स हम चाहते हैं कि अच्छा जी के डिकोडर की आउटपुट वो उस वक्त एक्टिव हो जब हम कोई एक अनेबल इसमें अनेबल स्विच ऐड कर दें। सो अनेबल स्विच कैसे ऐड कर दिया गया, सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी के जितने भी मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। सो अनेबल को आप इस डिकोडर को अनेबल उस सूरत में करेंगे कि जब आपने यहाँ पे एक अनेबल इनपुट ऐड कर दी। अब ये इनपुट बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद ऑल द नैंड गेट्स। भाई जितने नैंड गेट थे उन सब के साथ हमने इसको अटैच कर दिया, राइट? और अगर ये इनपुट 1 है, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के अनेबल एक्टिव है, राइट? सो आपने क्या किया, आपने कहा कि ओके जी ये अनेबल यानी आउटपुट पे आपके पास उस सूरत में कोई डिकोडर सेलेक्ट होगा जब ये अनेबल की इनपुट 1 होगी तो, राइट? अब हमने कहा कि ओके ये अनेबल 1 आ गई, x की वैल्यू है सपोज अनेबल इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, एनेबल की इनपुट है 1, x की वैल्यू जब 1 थी तो यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। सो व्हाट हैपेंस के मेरे पास नैंड गेट लगा हुआ है तो D3 पे मुझे 0 मिलेगा एंड ऑल द रेस्ट वुड बी 1। व्हाट हैपेंस इफ आई हैव अ 0 ओवर हियर, सो व्हाट बेसिकली इस सिनेरियो में हो क्या रहा है, क्या आपके पास जो अनेबल है वो बेसिकली अनेबल हर एक
हर एक नैंड गेट के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पे भी हमने कहा कि ये इसके साथ बेसिकली कनेक्टेड है। एनेबल इसके एनेबल जो है वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी मैंने गलत हो गया। दिस इज गोइंग टू बी द कनेक्टेड, राइट। सो अनेबल जो है वो इसके साथ भी कनेक्टेड है, अनेबल जो है वो इसके साथ इस नैंड गेट के साथ भी कनेक्टेड है, अनेबल इसके साथ भी कनेक्टेड है। और अगर मैं कहता हूं कि सबके साथ ये अनेबल जीरो 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 है, जीरो है, तो मुझे हर नैंड गेट की एक इनपुट जो है वो अगर जीरो आ जाए तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे वन मिलेगा। सो व्हाट हैपेंस के बेसिकली सारे के सारे जो डिकोडर्स हैं उनके आउटपुट पे मुझे वन मिल रहा होगा, राइट। हाँ, अलबत्ता जब ये वन है, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द रेस्ट ऑफ द टू इनपुट्स, और वो एक्स और वाई डिटरमिन करेगा, और उसकी बेस पे यहाँ पे ये जीरो भी हो सकता है, ये वन भी हो सकता है। सो एनेबल पिन अगर वन है इस स्पेसिफिक हमारे पास जो सर्किट बनाया है, इस स्पेसिफिक सर्किट में अगर एनेबल की पिन इनपुट वन है, तो मेरे पास आउटपुट पे जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली एक्स और वाई पे डिपेंडेंट होगी। इट मीन्स कि अगर मैंने अनेबल को वन कर दिया है, या ये आउटपुट कब आएगी, उस सूरत में आएगी जब मैंने अनेबल को की इनपुट को वन कर दिया। अगर अनेबल जीरो है, वट एवर द एक्स एंड वाई की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, राइट, इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट पे वन 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 मिलेगा। और वन 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 का मतलब क्या है कि नैंड गेट से ये डिकोडर बनाया गया था और इसमें कोई भी आउटपुट जो है वो जीरो नहीं हुई, कोई भी आउटपुट एक्टिव नहीं हुई। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स, राइट। However, sometimes ये डिकोडर जो कि जो कि दो इनपुट के डिकोडर विद एनेबल जो बनाए जाते हैं, उसमें अगर आप चाहते हैं कि नहीं एनेबल इनपुट जो है वो जीरो हो, मैं लेट मी ड्रॉ सर्किट टेबल अगेन। ओके, हियर इज अ टेबल। ये बेसिकली कब सिनेरियो है, अगर हम चाहते हैं कि एनेबल जीरो हो और डिकोडर एक्टिव हो। सो व्हाट विल वी डू, वी विल बेसिकली एनेबल के बाद हमने इन्वर्टर एक अप्लाई कर दिया। सो जब यहाँ पे जीरो होगा, मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे वन आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद all these inputs of the NAND gates, right? सो इनके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास वन आ रहा है, एंड नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्स और वाई की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे जैसे ये वन है और ये वाई की वैल्यू भी वन है, और इन इनेबल पिन जीरो है, सो व्हाट हैपेंस कि मेरे पास यहाँ पे ये जीरो आएगा। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा। सो अनेबल पिन को जीरो करेंगे करके, अगर एक्टिव करना है इस डिकोडर को एक्टिव करना है तो क्या करेंगे, मुझे जीरो यहाँ पे एक इन्वर्टर प्लेस कर दिया गया। अदरवाइज अगर मैं अनेबल पिन को जब वन करूं और फिर डिकोडर एक्टिव हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अनेबल पिन को वन करना और विदाउट यूजिंग इन्वर्टर मुझे यहाँ पे प्लेस कर देना, राइट। नैंड गेट के साथ मैंने 2 to 4 डिकोडर बनाया, तो 2 to 4 डिकोडर में हमने ये कब एक्टिव होगा, ये उस वक्त एक्टिव होगा कि हाँ जी कोई भी डिकोडर वो उस वक्त एक्टिव कंसिडर किया जाएगा जब उसकी वैल्यू जीरो होगी। जब वन है तो दिस डिकोडर इज नॉट एक्टिव, राइट। सो व्हाट हैपन, सो दिस वन इज अ सिंपल डिकोडर, जहां पे हमने कहा था कि ये वन के साथ एक्टिव हो रहा है और 2 to 4 डिकोडर के साथ इसको कनेक्ट किया गया, राइट। अगेन इसको भी एनेबल के साथ भी अटैच किया जा सकता है कि एनेबल के साथ इसको एंड दिस वन इज बेसिकली क्या, हाँ जी कि अगर एनेबल के साथ इसको कनेक्ट करना है तो हाउ इट कैन बी कनेक्टेड। एक एनेबल की इनपुट जो है वो हर एक एंड गेट के साथ उसकी इनपुट का पार्ट बन जाएगी, और अगर एनेबल की इनपुट वन है तो मुझे आउटपुट पे एग्जैक्टली यही वाले रिजल्ट मिलेंगे जो कि यहाँ पे इस टेबल में शो किए गए हैं। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं इस एनेबल को की वैल्यू जीरो हो तो फिर एक्टिव हो, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसके साथ में एक इन्वर्टर प्लेस करना है और अल्टीमेटली देन दिस विल वर्क, राइट। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इनकोडर डिकोडर में ज़्यादा बात ज़्यादा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली डिकोडर को के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, डिफरेंट सिनेरियो से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। सो आई विल go for another lecture on decoder, right? So to complete this one, right? Thank you very much.